यक्षिणी कौन होती है? क्या हमें यक्षिणी की साधना करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि यक्षिणी कौन होती है और क्या हमें यक्षिणी की साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर यक्षिणियाँ होती कौन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र किया गया है। देवताओं के बाद यक्ष और यक्षिणी का ही नंबर आता है। सभी देवी देवताओं और यक्ष यक्षिणी के अपने अपने लोक होते हैं, जैसे कि ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और इसी तरह से यक्ष और यक्षिणी का भी अपना एक अलग लोक होता है। यक्षिणी को भगवान शिव की दासियां भी कहा जाता है। आगे बात करें तो देवी देवताओं में प्रमुख रूप से ब्रह्मा, विष्णु और महेश होते हैं और वैसे ही देवियों में सरस्वती, पार्वती और महालक्ष्मी प्रमुख है। इनको प्रसन्न करने के लिए बहुत समय तक कठिन तपस्याएं करनी पड़ती है, लेकिन यक्ष और यक्षिणी, अप्सरा और भूत प्रेतों को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा तपस्या नहीं करनी पड़ती। जैसा कि हमने आपको बताया कि यक्षिणियां जो होती है वो शिव जो भगवान है उनकी दासियां होती है। कहते हैं कि यक्षिणी सकारात्मक शक्ति होती है। आपने टीवी में, सीरियलों में आदि में यक्षिणी की कहानियां जरूर देखी होगी। कुछ यक्षिणियां ऐसी होती है जिन्हें रक्त पीना बहुत ज्यादा पसंद होता है। अब बात करते हैं कि क्या हमें यक्षिणी साधना करनी चाहिए। बहुत से लोग यक्षिणी की साधना करते हैं। यह साधना 21 से 40 दिन की होती है। लेकिन क्या गृहस्थ लोगों को यह साधना करनी चाहिए? तो आपको हम बता दें कि गृहस्थ लोगों के लिए यह साधना नहीं है। आप यक्षिणी को सिद्ध करके अतः धन दौलत कमा सकते हैं। यक्षिणी जब आपके सामने प्रकट होती है तो ज्यादातर लोग धन दौलत ही मांगते हैं। वो आपको मिलेगा, लेकिन इसके बदले में वो आपसे 3 वचन मांगेगी। पहला ये कि आप उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। दूसरा ये कि आप उसकी बातों को कभी भी अनसुना नहीं करेंगे। और तीसरा वचन ये कि आपको एक पत्नी की तरह उसे संतुष्ट रखना होगा। यदि आपने ये 3 वचन दे दिए तो यक्षिणी आपकी हो गई। यक्षिणी साधना के दौरान आप अपनी पत्नी के साथ भी नहीं रह सकते हो। आपके कमरे में किसी भी देवी देवता की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। साधना के दौरान आप किसी भी मंदिर में नहीं जा सकते हो। जहां पर आप साधना कर रहे हो उस कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। यक्षिणी साधना ग्रस्त लोगों को नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि यक्षिणी की साधना जो होती है उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। यक्षिणी के माध्यम से आप रातों रात अमीर तो बन सकते हो, लेकिन यदि आपने कभी भी उसकी बातों को अनसुना किया या फिर कभी कोई गलत काम उससे करवाया तो आपका और आपके पूरे परिवार का विनाश निश्चित है। यक्षिणी के द्वारा आप जो भी धन दौलत कमाएंगे वो सब आपसे छीन लेगी और आपका और आपके पूरे परिवार का अंत कर देगी। इसलिए हमें इस तरह की साधनाओं से बचना चाहिए। ये साधनाएं हमारे और आपके लिए नहीं बनी है। ऐसी साधनाएं अघोरी किया करते हैं। अघोरियों की एक अलग ही दुनिया होती है। रात में जब सब सो जाते हैं तब ये अघोरी शमशान में जाकर के तपस्या करते हैं और फिर दिन भर में ये सोते हैं। तो यक्षिणी से संबंधित ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपने विचार हमें बता सकते हैं। धर्म से संबंधित ऐसी ही और जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।